हेलो 11th क्लास। आज स्टार्ट होगा आपका बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल दरअसल क्या था कि बोर ने जो रदरफोर्ड मॉडल था उसी को इम्प्रूव किया था, और ये जो इम्प्रूवमेंट किया था उन्होंने ये कुछ रिजल्ट मिले थे एक एक्सपेरिमेंट के, उसके बेसिस पे किया था। किस एक्सपेरिमेंट के? एक्चुअली रेडिएशन और मैटर के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन से जो रिजल्ट आए उन्हीं को बेस बना करके बोर्स ने अपना मॉडल को जो फॉर्मुलेट किया। रिजल्ट क्या थे? नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की ड्यूअल नेचर। था रिजल्ट फ्रॉम एटॉमिक स्पेक्ट्रा। यानी कि दो मेन पॉइंट थे जिसको बेस बना करके बोर ने अपना मॉडल फॉर्मुलेट किया। पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की ड्यूअल नेचर। पहले तो हमको पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है और इसकी ड्यूअल नेचर क्या है। ड्यूअल नेचर का मतलब है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दो तरह की नेचर रखता है, वेव की नेचर भी होती है उसके, पार्टिकल की नेचर भी होती है। दूसरा, एटॉमिक स्पेक्ट्रम से कौन कौन से रिजल्ट आए जिनको बेस बना करके बोर ने अपना मॉडल को फॉर्मुलेट किया, हम वो पढ़ेंगे। तो पहला हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, फिर इसके बाद पढ़ेंगे इसकी वेव नेचर क्या है, उसके बाद पढ़ेंगे इसकी पार्टिकल नेचर क्या है, और फिर बाद में पढ़ेंगे हम सेकेंड पॉइंट कि वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा ये कौन कौन से रिजल्ट हैं। अब देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है। एक्चुअली मैक्सवेल ने सजेस्ट किया था कि अगर इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल अंडर एक्सेलरेशन मूव कर रहा है तो अल्टरनेटिवली इलेक्ट्रिकल चार्ज और इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं और ट्रांसमिटेड होते हैं। मतलब आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो दो तरह के फील्ड यहाँ पर जनरेट होंगे। एक तो होगा मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, और एक होगा इलेक्ट्रिकल फील्ड इस तरह से। यानी कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। आप इसको एक पेन से भी समझ सकते हैं इस तरह से कि अगर इस पर इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट हो रहा है तो एक तो इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसे हो जाता है, ये वाला इस तरह चलता है, और मैग्नेटिक फील्ड चलेगा ऊपर से नीचे की तरफ। तो कुल मिलाकर के क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं। ये होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेव नेचर क्या है, तो इसको समझने से पहले हमको कुछ टर्म्स जानना है। 6 टर्म्स हमको जानने होंगे। नंबर 1 तो है आपका वेवलेंथ। समझना आपको वेवलेंथ क्या होती है। दूसरा आपको समझना है फ्रीक्वेंसी क्या चीज है। तीसरा आपको समझना है वेव नंबर क्या है। फोर्थ आपको देखना है वेलोसिटी क्या होती है। फिफ्थ आपको देखना है एम्पलीट्यूड क्या होता है, और सिक्स्थ आपको देखना है एक्सेलरेशन क्या होता है। इन 6 टर्म्स को आपको पहले समझना है, उसके बाद हम जानेंगे कि इसकी वेव नेचर क्या होती है। तो एक एक टर्म्स मैं आपको समझाता हुआ। फर्स्ट, वेवलेंथ। नाइन टेंथ में आप पढ़ चुके हैं कि वेव किस तरह से ट्रांसमिट होती है। ये मान लीजिए इस तरह से वेव जा रही है। वेव में जो ऊपर जा रहे हैं इस तरह से ये क्रेस्ट होते हैं, और जो नीचे वाले इनको बोलते हैं ट्रफ। वेवलेंथ होगी डिस्टेंस दो क्रेस्ट्स के बीच की या फिर दो ट्रफ्स के बीच की, यानी कि दो क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस को या फिर दो ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को हम कहेंगे वेवलेंथ। इसको हम लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो मेजरमेंट किया जाता है वो सेंटीमीटर में, मीटर में या एंगस्ट्रॉम में किया जाता है। तो वेवलेंथ की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ्स, यही हो जाती है आपकी वेवलेंथ। नेक्स्ट अब हमको पढ़ना है दूसरा पॉइंट, फ्रीक्वेंसी।
अच्छा, फ्रीक्वेंसी समझने पहले समझ लो वेव क्या है। इसको हम एक वेव बोलते हैं। जैसे एक ऐसे करके आई, फिर ऐसे करके आई और अपना सर्किल पूरा कर लिया, ये एक वेव हो जाती है। फ्रीक्वेंसी होगी द नंबर ऑफ वेव दैट पास अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। यानी कि अगर हम कोई भी पॉइंट मान लेते हैं, मान लीजिए यही पॉइंट है, और 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक एक वेव जाएगी, 1 सेकंड में जितनी वेव यहाँ से यहाँ तक गुजर जाती हैं उसी को हम बोलेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? द नंबर ऑफ वेव्स दैट पास अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम न्यू से, इस तरह से बनाते हुए की तरह का, और हर्ट्ज में इसको मापते हैं, यानी कि हर्ट्ज क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी। तीसरी चीज आ जाती है वेव नंबर। अच्छा, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, तो इसमें कितनी वेव आ गई? 1, 2 और 3 वेव आ जाती हैं। इसका मतलब वेव नंबर 3 है। यानी कि 1 सेंटीमीटर में जितनी भी वेव प्रेजेंट रहेंगी उसी को हम बोलेंगे वेव नंबर। तो वेव नंबर की डेफिनेशन क्या हुई? द नंबर ऑफ वेव्स दैट आर प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर। इसको डिनोट किया जाता है न्यू बार से, और सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स इसकी यूनिट होती है। अच्छा, वेव नंबर और वेव लेंथ के बीच में रिलेशन होता है, ये वाला रिलेशन, न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। यानी कि वेव नंबर, अगर हमको वेव लेंथ पता हो तो वेव नंबर को हम इस तरह से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। नेक्स्ट आ जाता है वेलोसिटी। वेलोसिटी होती है द डिस्टेंस विच कवर्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड, या डिस्प्लेसमेंट सही कहेंगे इसको, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेव इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कोई वेव जितनी डिस्टेंस कवर कर जाती है उसी को हम बोलेंगे वेलोसिटी। मान लीजिए एक ये वेव है इस तरह से यहाँ से यहाँ तक, और ये वेव 1 सेकेंड में ऐसे फटाफट चल करके मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर चलेगी, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर ऊपर नीचे 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि इसकी जो यूनिट होती है सेंटीमीटर पर सेकेंड है। जनरली इसको मापा जाता है मीटर पर सेकेंड में। नेक्स्ट हो जाता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड होता है किसी वाइब्रेशन पाथ का 1/2, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वही हो जाएगी आपकी एम्पलीट्यूड। यहाँ से यहाँ तक की माप लीजिए या फिर यहाँ से यहाँ तक की माप लीजिए, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका एक रिलेशन और आपको देखना है, रिलेशन है आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। यहाँ आई का मतलब है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी कि लाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये तो आपका एम्पलीट्यूड। चलो, एक्सीलरेशन हो जाएगा जो वेलोसिटी में पर सेकंड में जो चेंज होता है इसको हम कहते हैं एक्सीलरेशन, यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन अ गिवन टाइम। इसको ऐसे निकालेंगे, एक्सीलरेशन ए इज इक्वल टू हो जाता है चेंज इन वेलोसिटी और टेकन टाइम, यानी कि वेलोसिटी में किसी टाइम में जो भी चेंज होता जाएगा वो हो जाएगा आपका एक्सीलरेशन। और इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ए इज इक्वल टू डेल्टा न्यू, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी, और बाय में टेकन टाइम यानी कि डेल्टा टी, और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बस ये आप जान लीजिए पहले, ये वाले टर्म्स आपको इस टर्म को समझने के बाद में नेक्स्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा टॉपिक द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस।